इस गधों की सेना की ओवर एक्टिंग या फिर चंपक चाचा का बेफालतू का ज्यादा ज्ञान देना या फिर हमारी प्यारी दया भाभी का पिछले 10 सालों से अपने माँ के साथ यात्रा करते रहने के नाम पे सोसाइटी में वापस ना आना या फिर सोसाइटी में ड्रामेबाजों की कमी महसूस होने पर इस नए ड्रामेबाज परिवार का एंट्री करवाना। तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन सा वो मेजर रीजन है जिसकी वजह से आजकल तारक मेहता देखने में पहले जैसा मजा ही नहीं आता? देखो आज हम इन्हीं रीजन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन से रीजन की वजह से शो का इतना बुरा डाउनफॉल चल रहा है। मैं वीडियो में डिस्कस करता हूँ, तुम लोग कमेंट्स में करो। तुम्हें पता है कल शाम को ना 13:14 में मैं एकदम आराम से बैठ के टीवी पे तारक मेहता देख रहा था और उस टाइम पे टीवी पे तारक मेहता में वो खोटे क्लासेस वाला एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा था। तो ये जो खोटे क्लासेस वाला एपिसोड है ये 2013 के टाइम पे टेलीकास्ट हुआ था, ठीक है। तो अभी तुम लोग एक बात गौर करो, 2013 के टाइम पे जब ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था तब टप्पू सेना के रिजल्ट का बखेड़ा खड़ा हुआ था। बेसिकली टप्पू सेना के रिजल्ट का नहीं, भीरे भाई की सुपर स्मार्ट महासंस्कारी सुपर टैलेंटेड बेटी सोनू के रिजल्ट का बखेड़ा खड़ा हुआ था। अच्छा ये बात छोड़ो अभी, ठीक है। तो मेन बात ये है कि 2013 के टाइम पे जो ये सुपर स्मार्ट सुपर टैलेंटेड टप्पू सेना थी ये क्लास 8 में या फिर क्लास 9 में रहे होंगे। वो कैसे? क्योंकि 2015 में टप्पू सेना के क्लास 10th का रिजल्ट आया था, ठीक है। तो 2013 में टेक्निकली ज्यादा से ज्यादा टप्पू सेना क्लास 8 में या फिर क्लास 9 में रहे होंगे, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है कि 2013 के 13 साल बाद यानी आज 2026 में भी ये बेरोजगारी की दुकान टप्पू सेना पूरी तरीके से ग्रेजुएट नहीं हो पाई कॉलेज से। 2013 में ना मैं क्लास 3 में था, ठीक है। और अभी आज 2026 में मेरा कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा है, मतलब 2-3 महीने में मैं भी निकल जाऊंगा कॉलेज से, लेकिन ये लोग नहीं निकल पाएंगे। बताओ टप्पू सेना, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या ही हो सकती है तुम लोगों के लिए? मेरे जैसा गधा इंसान भी कॉलेज से पास आउट होने वाला है, लेकिन तुम लोग अभी भी पूरी तरीके से कॉलेज से पास आउट नहीं हो पा रहे हो। हाँ, तो डेफिनेटली शो के डाउनफॉल का सबसे पहला रीजन अकॉर्डिंग टू मी यही है कि मेकर्स इन घोचों को कभी बड़ा ही नहीं दिखाते। बस पूरे दिन सोसाइटी में गधों वाला झुंड बनाकर एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर, फिर तीसरे घर से क्लब हाउस, फिर क्लब हाउस से मंदिर, फिर मंदिर से वापस घर, यही साइकिल चलता रहता है इनका। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें देखकर तो ऑडियंस बोर हो ही जाएंगी ना, तो शो का डाउनफॉल आना तो पक्का है। और ऊपर से टप्पू सेना के जो 3 मेंबर्स थे यानी कि टप्पू, सोनू और गोली, उन 3 मेन मेंबर्स के जगह पे अभी इन 3 नमूनों को घुसा दिया। और इन तीनों को देखकर तो अलग ही लेवल का चिर मचता है दिमाग में। तो क्या ही देखेंगे लोग शो, वो तो जैसी जिसकी सोच। देखो पहले के टाइम में ना शो में कॉमेडी के बीच बीच में थोड़ा बहुत ज्ञान घुसा देते थे जो सुन के अच्छा लगता था और समझ भी आता था, लेकिन आज के टाइम पे तो ज्ञान के बीच में थोड़ा बहुत कॉमेडी घुसाने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन कॉमेडी वहाँ भी हो नहीं पाती इन लोगों से। एक तो चंपक चाचा के कैरेक्टर को ना इतना ज्यादा इरिटेटिंग बना दिया आजकल के टाइम पर कि देख कर ही गुस्सा चढ़ जाता है इनके कैरेक्टर को। मतलब जो कैरेक्टर सोसाइटी में पहले सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा सुलझा हुआ था, उसी कैरेक्टर को आजकल इन लोगों ने जोकर बना के छोड़ दिया है। कभी पेड़ पे चढ़ के पेड़ से उतरना भूल जाएंगे, कभी बलून पे लटक के पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, मतलब कुछ भी करते हैं। देखो शो के स्टार्टिंग से ही ना हम लोगों को यही दिखाया गया है कि दया भाभी जैसी आदर्श पत्नी, आदर्श बहू और आदर्श माँ पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। हमारी प्यारी दया भाभी हमेशा ये बोलती थी कि उनको कभी भूख लगती ही नहीं है, ठीक है। और अगर उनको भूख लगती भी है तो चंपक चाचा, जेठा भाई, टप्पू को खाते हुए देखकर ही उनकी भूख मर जाती है। और दूसरी तरफ यही दया भाभी है जो पिछले 7-8 सालों से अपने मम्मी के पास जाके फेविक्विक की तरह चिपकी हुई है उनसे। क्यों दया भाभी, अभी कहाँ गई आपके अंदर की आदर्श पत्नी, आदर्श बहू, आदर्श माँ? अभी आपको इनके खाने की चिंता नहीं होती? ये जो तीनों बेचारे इतने सालों से पद्मावती भोजनालय का खाना खा के जिंदा है, इन लोगों की चिंता नहीं हो रही आपको अभी? और जब भी जेठा भाई फोन करके दया भाभी को ये पूछती है कि तुम कब आओगी, सेम बहाना सुना सुना के इन्होंने पका दिया है कि इनका भी सोसाइटी आने का बहुत मन है और ये बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन माँ इनको छोड़ना ही नहीं चाहती। और जब भी दया भाभी की जगह ये टोपीबाज इंसान फोन उठाता है ना, ये भी सेम डायलॉग ही रिपीट करता है कि बहना बहुत जल्द आ जाएगी। और अगर इनसे पूछो कि बहना अभी कहाँ है तो उसका भी इनका सेम डायलॉग रिपीट होता है। या तो बहना माँ के साथ यात्रा पे गई है, या तो बहना माँ के साथ गरीबों को पानी पिलाने गई है, या तो बहना माँ के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गई है। मतलब यही सब चलता रहता है इनका। तो मुझे ये भी ना शो का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल का रीजन लगता है कि जो दया भाभी को देखना लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं, वही दया भाभी जब शो में नहीं है तो लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया है शो में, इसी वजह से डाउनफॉल भी आ गया है शो का। और मेकर्स को देखो, सोसाइटी में दया भाभी की एंट्री करवाने की जगह ये लोग नए कैरेक्टर्स की एंट्री करवाए जा रहे हैं, वो भी इतने इरिटेटिंग कैरेक्टर्स की। नहीं, अगर सच्ची में देखा जाए तो ये लोग इतने भी ज्यादा बोरिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि इस नई वाली टप्पू सेना से तो ज्यादा ही एंटरटेन कर देते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी। तो
मेरा टाइम खत्म हो गया, अभी तुम लोग बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से शो का थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है। अच्छा, तो वीडियो खत्म करने से पहले ना मुझे तुम लोगों से एक बात करनी है, ठीक है। तो मैं ना सोच रहा हूँ एक व्हाट इफ का सीरीज स्टार्ट करूँ, जिसमें मेरे दिमाग से निकले हुए आइडियाज, तुम लोगों के दिमाग से निकले हुए आइडियाज, उन सबको वीडियो के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। उस सीरीज में ना मैं बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक व्हाट इफ आइडियाज को वीडियो के तौर पे बनाने का सोच रहा हूँ, जो तुम लोगों को देख के बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एक ही शो में स्टक रहेंगे, बिल्कुल नहीं। हम शो को शो के साथ जोड़ेंगे, शो को मूवीज के साथ जोड़ेंगे, मूवीज को दूसरे मूवीज के साथ जोड़ेंगे, मतलब मजा आ जाएगा उस सीरीज में। एग्जाम्पल के तौर से समझा देता हूँ तुम लोगों को, जैसे व्हाट इफ कभी दया भाभी सोसाइटी को छोड़ के जाती ही नहीं, या फिर व्हाट इफ बबीता जी की जगह भाभी जी घर पर है कि अनीता जी अय्यर भाई की पत्नी होती, या फिर क्या होता अगर पाकिस्तान में फंसे चंपक चाचा की मुलाकात हमजा अली मजहरी से हो जाती। तो इसी तरीके के बहुत ही खतरनाक आइडियाज है मेरे पास। तो इन सभी वीडियोस पे बहुत ही जल्द काम करना शुरू कर दूंगा मैं। आई थिंक तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा ये वीडियोस देख के। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम इस वीडियो को क्लिक करके इस वीडियो का मजा लो।